आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं है। यानी इस किलर की जैसी कहानी आज तक आपने कहीं और नहीं सुनी होगी। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने शुरुआती 2 कत्ल अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेने के लिए करता है और ये अपनी ज़िंदगी में पूरे 100 कत्ल करता है। शुरुआती 2 कत्ल बाप के बेइज्जती के बदले के लिए, और इन 100 कत्ल में एक कत्ल ऐसा भी होता है जिसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा। वो कत्ल इसने खुद अपने बाप का किया था और वो कत्ल इतनी दरिंदगी से किया गया था कि आप इस कहानी को सुनने के बाद शायद यकीन ना कर सकें। ये एक कहानी है, लेकिन इस कहानी के कई पन्ने हैं, कई रोल इसने इस कहानी में अदा किए हैं। कुछ रोल तो ऐसे थे कि पब्लिक ने इसे हीरो बना लिया था और इसके आखिरी वक्त में ये एक हीरो बनकर उभरा था। आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी ब्राज़ील की है, ब्राज़ील के एक शहर की। इस शहर में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम पेड्रो रॉड्रिग्स होता है। इसकी ज़िंदगी में वायलेंस की शुरुआत इसके पैदा होने से पहले से चालू हो जाती है। जब ये अपनी माँ के पेट में था, उसी दौरान इसके पिता की लड़ाई इसकी माँ से होती है और इसके पिता ने इसकी माँ के पेट पर एक लात से वार कर दिया था और उस वार से पेट में इसके ऊपर चोट लगती है। और जब वो पैदा होता है तो उस चोट का निशान भी उसके शरीर पर मौजूद होता है। अब ये बड़ा होता है और इसके पिता ने इसको बहुत लाड प्यार से पाला पोसा होता है और हर वो चीज़ इसको ला कर देते हैं जो इसने मांगी होती है। यानी एक बाप जिस तरीके से अपने बेटे की परवरिश करता है, उसी तरीके से पेड्रो की भी परवरिश होती है। इसके बाप की नौकरी एक उस शहर के स्कूल में होती है और ये वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। चौकीदारी की नौकरी वो वहाँ पर करता है और एक दिन उस स्कूल के खाने की चोरी इसके बाप पे आ जाती है। इसके बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसने इस स्कूल के खाने की चोरी की और इसलिए इसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर पेड्रो का बाप घर आता है। घर आने के बाद वो अपनी पत्नी से ये बताता है कि उसने ये चोरी नहीं की, ये चोरी उसने नहीं की, इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। और ये बात उस वक्त 13 साल के पेड्रो भी सुन रहे थे। पेड्रो ये सारी बात सुनता रहा और सुनने के बाद फिर उसे दिमाग में खून खौला और उसने ये फैसला किया कि मेरा बाप तो बेगुनाह है, उसे झूठे केस में फंसाया गया है, वो इसका बदला लेना चाहता है। वो फिर उस शहर के वाइस मेयर जिसने इसके बाप को स्कूल से निकाला था, उसके घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और ये अपने दादा की पिस्टल को साथ में लेकर जाता है। और जैसे ही वाइस मेयर उस घर से बाहर निकलता है, ये गोली मार देता है। और गोली मारने के बाद वो वहाँ पर रुकता नहीं है, वो वहाँ से भागता है और कुछ दूर आगे जाने के बाद एक और स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारता है, क्योंकि इसको बातचीत से पता चला था कि जो चोरी हुई थी वो इसके बाप ने नहीं, इस सिक्योरिटी गार्ड ने की थी, क्योंकि उसकी वजह से उसके बाप की बदनामी हुई थी, तो वो उसे भी गोली मार देता है। अपनी ज़िंदगी का 2 कत्ल जो शुरुआत में इसने किए थे, वो अपनी बाप की बेइज्जती का बदला लेने के लिए किए थे। उसके बाद ये वो शहर छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता है। दूसरे शहर में जाता है और वहाँ पे ये कुछ दिनों तक अजनबी की तरह रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसकी वहाँ पर कुछ लोगों से दोस्ती होती है और दोस्ती ऐसे व्यक्ति से होती है जो कि एक बुरी सोहबत के आदी होते हैं। यानी ड्रग्स डीलर के गैंग में इसकी जाने अनजाने में दाखिला हो जाता है और ये उस गैंग का मेंबर बन जाता है और फिर ये ड्रग्स का काम करता है। धीरे धीरे इसकी ज़िंदगी आगे बढ़ती गई और उसके बाद फिर इसे ये पता चलता है कि एक गैंग का लीडर जो है उसके साथ चीट कर रहा है, तो ये अपनी ज़िंदगी का तीसरा कत्ल उस गैंग लीडर का करता है और उसे मारने के बाद फिर ये उसी गैंग में रहता है और ये गैंग को खुद लीड करने लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसकी मुलाकात एक लेडी से होती है, एक लड़की से इसकी मुलाकात होती है जिसका नाम मारिया ओलंपिया होता है।
और इन दोनों में आपस में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कुछ दिनों के बाद इनके प्यार में बदल जाती है और फिर ये लिव इन में रहने लगते हैं। अब ये कुछ दिनों तक लिव इन में रहते हैं और उसके बाद इसकी एक्टिविटी गैंग में कम हो जाती है और फिर इसे गैंग लीडर के पद से हटा भी दिया जाता है। लेकिन मारिया जो थी वो भी एक गैंग से ड्रग्स का काम करती थी, वो भी एक गैंग में शामिल थी और ये एक अच्छी जोड़ी इनकी बन चुकी थी। ये दोनों एक साथ रहने लगे थे और कुछ दिनों के बाद पेड्रो को पता चलता है कि इसकी पार्टनर प्रेग्नेंट है, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके बाद फिर ये जल्द ही शादी करने वाले होते हैं। लेकिन एक दिन दो गैंग में आपसी मुठभेड़ होती है और उन गोलीबारी में बीच में मारिया भी होती है और मारिया की गोली लगने से मौत हो जाती है। साथ ही उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था उसकी भी मौत हो जाती है। अब यह खबर जैसे ही पेड्रो को पता चलती है उसके दिमाग में एक खून सवार हो जाता है। अब वो एक एक लोग को खोज खोज के, क्योंकि उसको ये पता नहीं होता कि किसने इसे मारा है, लेकिन उस वक्त उस जगह पर जिसकी मौजूदगी वो समझता कि ये शख्स वहाँ पर होता है और ये शख्स वहाँ पर था, तो उसे वो मार देता। अलग अलग तरीके से वो पता करता कि किसे कब कहाँ मारना है और कौन उस वक्त उस जगह पर मौजूद होता है। ये धीरे धीरे मारता रहा। इसी तरीके से इसकी क्राइम की स्टोरी आगे बढ़ती रही और एक दिन इसे पता चलता है कि एक गैंग का लीडर जो था वो भी उस जगह पर मौजूद था जब मारिया का मर्डर हुआ था और आज वो किसी शादी के फंक्शन में आने वाला है। तो ये उस शादी के फंक्शन में जाता है क्योंकि उस वक्त इसके पास भी एक गैंग तैयार हो चुकी थी, इसके पास भी कुछ लड़कों की टीम थी। ये उन टीम को लेवा कर जाता है और वहाँ पर फायरिंग करता है और फायरिंग करने के बाद कुछ देर बाद जब वहाँ पर भीड़ खाली होती है तो ये देखा जाता है कि वहाँ पर 7 बॉडी पड़ी हुई है, 7 डेड बॉडी, जो कि न जाने कितनी गोलियां उनके शरीर में जा चुकी हैं, वो मुर्दा हालत में वहाँ पर पड़ी हुई हैं। अब जब ये देखा जाता है तो उसने खुद बताया था कि वो सारे लोग उसकी पार्टनर के मर्डर में शामिल थे, यानी इनकी मौजूदगी उस जगह पर होती है जहाँ पर उसकी पार्टनर का मर्डर हुआ था। और ये फिर इसी तरीके से आगे थोड़ा जैसे जैसे इसे पता चलता है कि फला शख्स मौजूद था तो उसे मारता। अब इसके बाद इसकी एक्टिविटी जब उस शहर में ज़्यादा हो जाती है तो इसके खिलाफ मुखबिरी हो जाती है। मुखबिरी होने के बाद ब्राज़ील की पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार कर कर इसे जेल लेकर जाती है। जेल लेकर जाते वक्त जिस वैन में इसे लेकर जाया जा रहा था उस वैन में और भी कैदी मौजूद होते हैं और ये जहाँ से गिरफ्तारी इसकी होती है वहाँ से जेल जाते वक्त जब जेल के दरवाजे पर वैन पहुँचती है और पुलिस वाले वैन को खोलते हैं तो ये देखते हैं कि सारे कैदी तो उतर चुके हैं, 2 कैदी वहाँ पर लुढ़के पड़े हुए हैं। जब उसे पुलिस चेक करती है तो देखती है कि इनका मर्डर हो चुका है, इनका कत्ल हो चुका है। अब ये पूछती है पुलिस कि इसका कत्ल किसने किया। पेड्रो बोलता है कि मैंने किया है, इनका गला घोंटकर मैंने इन्हें मार दिया है। अब पुलिस पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो ये बताता है कि बातचीत में मुझको ये पता चला था कि ये दोनों रेपिस्ट हैं और इनके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है, तो मेरे कानून के मुताबिक, मेरे नज़रिए में रेपिस्ट को इस दुनिया में रहने का हक नहीं है और इसी वजह से मैंने उन्हें मार दिया। अब इसके बाद फिर वो जेल में होता है। जेल में जाने के बाद फिर जेल के अंदर इसने लगभग 40 से 45-50 कत्ल इसने जेल के अंदर किए। हर उस शख्स को मारता रहता जिसकी मौजूदगी उस क्राइम में, उस मुठभेड़ के समय वहाँ पर जिस व्यक्ति की मौजूदगी होती। अब ये इसी तरीके से करता रहा, लेकिन इनमें एक कत्ल ऐसा था जिसके बारे में आप सुनेंगे तो शायद आपको यकीन ना हो। वो कत्ल इसका खुद के बाप का कत्ल था और वो कत्ल इसने क्यों किया था, इसे एक दिन पता चलता है कि इसके जेल में इसके बाप की एंट्री हुई है। अब वो ये सोचता है कि इसके बाप को किस जुर्म में जेल में लेकर आया गया है। तो अब वो पहले पता लगाता है कि क्या माजरा है। जब उसे पता चलता है कि इसके बाप ने इसकी माँ का कत्ल कर दिया है तो वो दोबारा से पागल हो जाता है और फिर जेल के दूसरे दिन जेल में एक शोर मचता है कि पेड्रो का बाप का कत्ल हो गया है और वो कत्ल खुद पेड्रो ने किया है और लगभग उसने 22 चाकुओं के वार उसके शरीर में किए थे
और एक बार तो ऐसा था जो बताते वक्त भी रोंगटे खड़े कर देते। वो वार इसने अपने बाप के दिल पर किया था और चाकू से दिल को बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद दिल के 2 टुकड़े करता है। 2 टुकड़े करने के बाद एक टुकड़ा ये कुछ खाता है उसका हिस्सा और बाकी सारा फेंक देता है। पूछा गया कि तुमने दिल क्यों निकाला, तो उसने बताया कि मैं ये चेक कर रहा था कि मेरे बाप के सीने में वाकई दिल है। मेरे बाप के सीने में दिल नहीं था। फिर इसके बाद कुछ दिन वहाँ पर जेल में इसका गुजरता है और गुजरने के बाद फिर ब्राज़ील की अदालत से एक फ़ैसला आता है और वो फ़ैसला ये होता है कि इसे 128 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और 128 साल की कैद की सज़ा इसलिए होती है क्योंकि तब तक इसके ऊपर 100 मर्डर के केस हो चुके थे, यानी इसने अपनी ज़िंदगी के 100 कत्ल पूरे कर चुके। अब ये उसी जेल में कुछ दिन तक अपनी सज़ा काटता है, लेकिन एक कानून ब्राज़ील का इसके लिए वरदान साबित होता है। और वो कानून वो होता है कि ब्राज़ील का एक कानून है जिसमें कोई भी शख्स कितना ही संगीन जुर्म क्यों ना किया हो, उसे सिर्फ 30 साल की सज़ा दी जा सकती है। 30 साल से ऊपर उसे सज़ा नहीं दी जा सकती, चाहे वो कितना भी संगीन जुर्म किया हो। अब ये इसके लिए वरदान साबित होता है। ये अपनी 30 साल की सज़ा को पूरा करता है और उसके बाद फिर ये जेल से बाहर आता है। जेल से बाहर आने के बाद फिर इसे ये देखा जाता है कि इसने कोई क्राइम किया है कि नहीं दोबारा। पता ये चलता है कि इसने एक क्राइम और किया है और वो क्राइम ये होता है कि वो चोरी करता है, मर्डर नहीं करता है। उसके बाद से इसने कभी मर्डर नहीं किया, लेकिन वो चोरी करता है। उस चोरी के लिए उसे 8 साल की सज़ा सुनाई जाती है और फिर वो जेल से बाहर आता है। फिर वो एक पब्लिक गैदरिंग होती है और वहाँ पर किसी प्रोटेस्ट में इसका भी नाम आता है, उसके लिए भी इसे सज़ा दी जाती है और वो सज़ा भी ये पूरा करता है। सज़ा पूरी करने के बाद ये जेल से बाहर आता है साल 2018 में। साल 2018 में जब ये जेल से बाहर आ जाता है, उसके बाद ये फैसला करता है कि अब ये कोई क्राइम नहीं करेगा। अब इसकी जो बाकी की बची हुई ज़िंदगी है ये सुकून के साथ गुजारेगा। तो जैसे ही ये जेल से बाहर आता है और इसके बाद इसके ऊपर लोग कहानियाँ लिखना चाहते, क्योंकि लोगों को जिस तरीके से पता चलता कि ये 2 रेपिस्ट को वाइन में मार देता है और अपने बाप का बदला लेने के लिए ये 2 व्यक्ति को मार देता है, जब ये कुछ उस देश में, उस शहर में ये मामला फैलता है तो लोग इसे हीरो की नज़र में देखने लगते हैं और फिर इसके ऊपर कहानियाँ और फिल्में बनाने की बात चलने लगती है। लोग इसके बारे में आते हैं, इसके बारे में पता करना चाहते हैं, लेकिन ये किसी को अपने बारे में नहीं बताता। इसका कहना ये था कि जब मेरे ऊपर बायोपिक बनना ही है तो कोई दूसरा क्यों बनाए, मैं खुद क्यों ना बनाऊं। और ये जेल से बाहर आने के बाद एक यूट्यूब चैनल शुरू करता है और यूट्यूब चैनल पे खुद की एक एक करके अपनी स्टोरी बताता है और अगर उस स्टोरी पर कोई कमेंट करता, कोई सवाल पूछता तो ये उनका जवाब भी देता था। और उसके बाद फिर इसने अपनी बायोपिक बनाने के लिए स्पॉन्सर भी ढूंढ लिए और अपनी बायोपिक बनाने के लिए ये अपने काम को आगे बढ़ाता रहा। अब देखिए कब तक इसकी बायोपिक आती है। और इसी तरीके से ये अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेने के लिए कत्ल की शुरुआत करता है। आखिर में इसके पास एक वक्त ऐसा भी आता है जब इसे खुद अपने बाप का कत्ल करना पड़ जाता है। और ऐसी कहानी शायद ही आपने कभी पहले सुनी होगी। ये कहानी ऐसी थी जिसकी कहानी की किताब तो एक थी, लेकिन जैसे हर किताब में अलग अलग पन्ने होते हैं, वैसे इस कहानी के और इस व्यक्ति के अलग अलग पन्ने थे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।